अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम कॉमरेड फकर आलम है। मैं वार्ड नंबर 22 हट्टी मदारी का सभासद हूँ। मैं सूरजपुर गांव का रहने वाला हूँ। मतलब मेरे बाप दादा की पुश्तैनी मकान पे सूरजपुर गांव। सूरजपुर वो भूमि है जहाँ पे हमारे शहीद उर्दू कॉमरेड जय बहादुर सिंह की जन्मभूमि और कर्मभूमि भी है, और वो सूरजपुर मधुबन विधानसभा में पड़ता है। वहां से आने के बाद कुछ हमारे परिवार के सदस्य कलकत्ता चले गए, और कलकत्ता के आने के बाद सन 1950 में के आसपास हट्टी मदारी के में हम लोग जमीन मेरे दादा खरीदे, और तभी से हम लोग यहाँ पे सन 1950 से हट्टी मदारी में मऊ विधानसभा के अंतर्गत हम लोग निवास करते हैं। सदर विधानसभा से पार्टी ने आपको टिकट दिया है, प्रत्याशी घोषित किया है जी। क्या एजेंडा रहेगा आपका? देखिए, यहाँ पे एजेंडा आपको भी मालूम है, सबको पता है, और यहाँ पे हर हमारे विधानसभा के लोगों को भी मालूम है। एजेंडा तो खुला है। यहाँ पे हमारे खास तौर से जिस पेशे से मैं आता हूँ, मैं बुनकर वर्ग से आता हूँ। हमारे घर पे बुनकरी का काम होता है और उसी से हमारा पेट भी चलता है। आज बुनकर वर्ग तबाह और बर्बाद हो गया। कुछ दिन पहले, बहुत 10 साल 15 साल पहले की स्थिति ये थी कि दूसरे प्रांतों के लोग आके हमारे मऊ में लूम चलाया करते थे, बुनकरी उद्योग से जुड़े थे, और बहुत ही खुशहाली हुआ करती थी। हर परिवार खुशहाल था। लेकिन आज स्थिति यह है कि यहाँ का नौजवान जो है अपनी माँ का, अपने बहनों का या अपने पत्नी का गहना को गिरवी रख के बेच के, जमीन गिरवी रख के बेच के, पासपोर्ट बना के ये विदेशों में जाते हैं कमाने के लिए कि हमारा परिवार चल सके। इसके तरफ कि उद्योग बर्बाद हमारा हो रहा है। इसलिए बर्बाद हो रहा है कि यहाँ पे खास तौर से बिजली महंगी हो गई है, और जो संसाधन हमको आज से 20-25 साल पहले उपलब्ध हुआ करती थी, वो संसाधन और वो रॉ मटेरियल, वो कच्चा माल हमको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हमारे साड़ी को मतलब लागत बढ़ जा रहा है, उसके खरीदार कम है। उस पे यही हमारा एजेंडा रहेगा कि इस उद्योग को, जो सुनहरा दौर था, जो कम्युनिस्ट पार्टी के वक्त में कम्युनिस्ट आंदोलन के तहत यहाँ पे डिपो बनाया गया था मऊ में, उसको फिर से चालू किया जाए। कुछ नए नए स्कीम को लाया जाए जिससे ये उद्योग फिर से मजबूत हो। और जो क्या मुद्दा है बीजेपी का, बीजेपी के पास सिर्फ जात, धर्म और संप्रदाय, इसके आगे कोई मुद्दा नहीं है। अभी आपने देख रहे हैं प्रदेश में चुनाव होने वाला है, हिजाब कांड, जो कर्नाटका में हिजाब कांड हो रहा है, ये भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को चुनाव को देखते हुए एक बीजेपी की पॉलिसी है। ये इसलिए पॉलिसी है कि उस बैन किया जाए, हिजाब को कॉलेज के अंदर बैन किया जाए और लड़कियों को प्रताड़ित किया जाए कि यहाँ का मतलब अल्पसंख्यक वर्ग के अंदर उबाल पैदा हो। कैसी पार्टी है बीजेपी? बीजेपी आम जनता के लिए हाँ, मैं बता दूं, कहीं ना कहीं बीजेपी का आईटी सेल मजबूत है। आईटी सेल मजबूत है। अभी भी लोगों के अंदर जात का, धर्म का चश्मा बीजेपी लगवा रही है, और कुछ लोग उसको देख रहे हैं। लेकिन यह भी भ्रम बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये प्रदेश में जो चुनाव होने वाला है, ये बीजेपी के लिए ताबूत में ये कील का काम करेगा, और बीजेपी सरकार जाने वाली है। बीजेपी सरकार जब पूरा जाएगी और यहीं से इसका सिलसिला आरंभ हो जाएगा सरकार का, और उसके बाद केंद्र में भी चुनाव होगा, वहां से भी भाजपा जाने वाली है। सूबे के मुख्यमंत्री देखिए, जो जिसका पेशा होता है वहां पे शोभा देता है। मौलवी मौलाना इमामत करें, दीन इस्लाम की बात करें, उनको शोभा देता है। साधु संत जो है, समझिए कि मंदिर में पूजा अर्चन करें, वही शोभा देता है। अब उनके राजनीति, उनके बस की बात नहीं है। वो गोरखपुर चले गए चुनाव लड़ने के लिए। मुझको तो लग रहा है बस अब वो अपना जो मठ है, मठ तक सीमित रहे तो वही बेहतर उनके लिए। 5 सालों से उन्होंने सरकार चलाया, उत्तर प्रदेश सरकार को, और आप कह रहे हैं उनको मठ पे चला जाना चाहिए। जी जी जी, क्या बात बताइए। हमारे प्रदेश में 5 साल सरकार चलाए हैं, उनका एक विकास यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं इनसे बेहतर अखिलेश को कहूंगा, उनसे बेहतर मायावती को कहूंगा, वन मायावती को। इसलिए पूर्वांचल एक्सप्रेस और सब योजनाएं पूर्ववर्ती सरकारों की थी। लोग कहते हैं कि योगी सरकार में बेटियां सुरक्षित हैं, क्या आपको क्या लग रहा है?
उन्नाव कांड सुरक्षित रहते हैं, उन्नाव कांड हुआ, सिंगर उनका विधायक कांड कर रहा है, कहां सुरक्षित है? क्या योगी सरकार